दोस्तों, आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अनुराग जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात काफी हो चुकी थी, जिस कारण बस स्टॉप पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों शहर गए थे, लेकिन काम करते करते हमें सुबह से रात हो गई। हम इतने लेट हो चुके थे कि हमें शहर से गांव आने के लिए रात वाली बस पकड़नी पड़ी। हमारे गांव से शहर बस से लगभग 3 घंटे की दूरी पर है। खैर, जब हमने घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 11 बजे का। इस पर मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा, भैया लगता है आज हमें पैदल ही घर जाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, हाँ छोटे, लगता तो वैसा ही है। इतना बोलकर हम दोनों पैदल घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। बस स्टॉप से हमारे घर की दूरी करीब 1 घंटे की थी, जिसको देखकर हम जल्दी जल्दी घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात काफी हो चुके थे, जिस कारण रास्ता घने अंधेरे में डूब गया था। पूरे रास्ते पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सूखे पत्तों की आवाज भी कानों तक पहुंच रही थी। साथ ही साथ कीड़ों मकोड़ों की आवाज भी उस माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। खैर, अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर हम दोनों भाई एकदम से चौंक गए कि भला इतनी रात को कौन रो रहा है। पहले तो हमने नजरअंदाज कर दिया था, मगर बार बार आवाज आने के कारण हमें उस आवाज की तरफ ध्यान देना ही पड़ा। लिहाजा हम दोनों भाइयों ने आसपास जाकर तलाश किया कि कौन रो रहा है, मगर किसी का पता नहीं चला। इसलिए हम आगे निकल पड़े। थोड़ी दूर आगे जाते ही हमने देखा कि एक बूढ़ा आदमी साइड में बैठकर रो रहा है। उस आदमी को रोता हुआ देखकर हमने कहा, दादा आप रो क्यों रहे हो? हमारे इतने बोलते ही उस बूढ़े आदमी ने हमारी ओर देखा, तो हमने जो देखा वो देखकर हम दोनों भाई डर के मारे थर्रा उठे, क्योंकि उस बूढ़े आदमी का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसकी दोनों आंखें बाहर लटक रही थी। ये देखकर हम समझ गए कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है। जिसके बाद हम दोनों भाइयों ने बिना देरी किए हुए वहां से भागना शुरू कर दिया। भागते भागते जब हमने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। तब हमें चैन की सांस आई और उस रात हम कैसे भी करके घर पहुंच गए। घर पहुंचकर हमने जो देखा वो देखकर हम और भी ज्यादा चौंक गए, क्योंकि हमारे गले में बजरंग बली का लॉकेट था। जय बजरंग बली। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।